6 प्रकार के शिष्य कहा जाता है। कितने? 6 प्रकार। एक है क्या है, बोले गुरुदेव यदि कुछ बोलते हैं को तो सुनता नहीं है, कहते हैं वो कहते हैं गुनगुन करता है, गुनगुन। जैसे भौरा है ना, मधुमक्खी जो है हानि बीज, वो क्या करते हैं, वो एक फूल से जाकर के दूसरे फूल घूमता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक है, एक फूल से लेकर के दूसरे फूल घूमता रहता है। वो हानि जो है मधु वो संग्रह नहीं करता, केवल घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसी के कहा जाता है अली। अली माने मधुमक्खी के अली कहा जाता है, भौरा जो है। ठीक उसी प्रकार गुरु से तो मंत्र ले लिया है, किंतु करता ही नहीं, केवल वो बस जपमाला हाथ में ले लिया और क्या करते हो, घूमता रहता है। वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, हरे कृष्ण, आप तुम क्या कर रहे हो, एक भी माला नहीं कर। इसमें कहा जाता है, वो शिष्य क्या कहा जाता है, क्या बताया, जोर से बोलो, अली है। नाम करना चाहिए कि नहीं है, नाम नहीं करता, कथा नहीं सुनते, तो ऐसे। दूसरी कहा जाता देखो है, हाँ अली, हाँ अच्छा चलो, बाण समझते हो, बाण क्या है, तीर है, एरो। आज देखो वो धनुष से चला गया और वापिस नहीं आता है, बाण चला जाता है वापिस आता है? किनके बाण वापिस आ गया बताओ तो, जानते हो कि नहीं है? भगवान रामचंद्र अगस्त ऋषि से एक बाण प्राप्त किया था, है? जो बाण जो रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, तरकश। वो एक ही बाण रहता था उनके, भगवान रामचंद्र की है। मेरा वो ग्रंथ है जेल शुद्ध 8 में पढ़ना है ना, जिसे कहा जाता है राम बाण। भगवान रामचंद्र के पास एक ऐसे बाण था, वो तरकश में रहा, और इसके उठा करके फिर तीर लगा देने से, मतलब धनुष में लगाने के साथ वो चले जाते, और वो लक्ष्य के भेद करके फिर वो वापिस आ जाता है। इसलिए उसी कहा जाता है, क्या बाण कहा जाता है, राम बाण, माने वास्तविक कार्य करता है। इसलिए आप देखो कहीं कहीं लिखा ना राम बाण लिखा है, कि बोले ये दवाई हमारे कैसे है, राम बाण है। किंतु कुछ शिष्य क्या करते हैं, बोले बाण के भांति है, राम नहीं, राम बाण नहीं, केवल कहा जाता है बाण के भांति, तीर के भांति, गए और वापिस नहीं है। गुरुदेव ने कहा अच्छा जाओ ये काम करो, तो कि सुना ही नहीं, बस वो चले गए तो गए और आए ही नहीं है। ऐसे समय है, बोलो पूजा बार कहा जाता क्या है, गुरुदेव से दीक्षा मंत्र तो ले लिया है, चले गए। फिर 5 साल 10 साल के बाद आकर के पूछते हैं, गुरुदेव मुझे पहचाना कि नहीं, कितने साल बाद आएंगे, 5 साल 10 साल के बाद आए है। गुरुदेव ने पूछा क्या नाम था, गुरुदेव मुझे भूल गए, मेरे नाम ही आप याद नहीं रखा। अरे गुरुदेव बोले मैं भगवान के नाम करेंगे, तेरे नाम करूंगा, तू बता। अरे मेरे साथ तो मिलो है, गए तो गए, बस नाम लेकर के चले गए, और फिर कब आ गया, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आ गया है। मैं गुरुदेव के समय एक देखा, गुरुदेव से मैं विदेश में मैं भ्रमण करता था उस समय है, तो एक ऐसे नाम 10-15 साल के बाद हुआ है, और बोले गुरुदेव मुझे पहचान, क्या नाम है, बोले मेरा गुरुदेव ये
बोले गुरुदेव मुझे भूल गए। बोले मेरे गुरुदेव बोले आज आए ही नहीं। देखो गुरु के साथ हमें क्या करना चाहिए? संपर्क रखना चाहिए, है रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना लिया केवल गए और 15 साल के बाद आग्रह गुरुदेव। ऐसे भक्त के, ऐसे शिष्य के क्या कहा जाता है? हैं? नहीं बांध तक पहली कहा दिया, क्या कहा जाता है? भूमि रंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भूमि रंग है। भूमि रंग गए, फिर 15-20 साल के बाद आ गए, भूमि रंग शिष्य कहा जाता है। कौन है? हाथ उठाओ। ऐसे नहीं हाँ? और एक शिष्य क्या? ज्योतिष। ज्योतिष जानते? गुरुजी ने कहा बेटा फलाना व्यक्ति के बुला करके लेकर के आओ, है थोड़ा उनके साथ मुझे कुछ काम है। कहने लगे गुरुदेव आज तो संडे है शायद आज वो व्यक्ति घर में है ही नहीं, शायद वो कहीं गए। अरे गुरुदेव तुम तो उनके पास जाओ, जो वो ज्योतिषी करना है ज्योतिषी। ऐसे शिष्य है। और है? अच्छा अलस शिष्य है, आलसी। आलसी होते हैं ना, है? गुरुदेव ने कहा अच्छा एक बात गुरुदेव आपके पास इतने सब शिष्य हैं, मुझे क्यों कहते हो? है गुन करते है, केवल मैं ये क्यों? अरे गुरुदेव ने कहा था इसे पर थोड़ा झाड़ू लगा दो। गुरुदेव आपके इतने हैं शिष्य, मुझे करते है, करता ही नहीं। और दूसरे स्तब्धाभिमानी, स्तब्धमानी मैंने चुपचाप, स्तब्ध माने चुपचाप। गुरुदेव कहा अच्छा ये काम करो तो वो कुछ नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलते और ना भी नहीं। वो क्या है चुपचाप बैठे रहते। अच्छा ऐसे काम होता है। और एक क्या बताया? प्रसिताप कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा अच्छा एक काम करो तो यहाँ पर एक झाड़ू लगा दो, बस कुछ करो। फिर दूसरे के बोले तुम ये झाड़ू लगा दो, दूसरे के एक दूसरे के है। इसलिए कहा जाता है ये शिष्य की तरह काम नहीं होता है कुछ, है। एक गुरु ने कहा देख बेटा बाजार में जाना और 4 रसगुल्ला खरीद करके ले आना, है। कितने? 4, है। तो बाजार में गए, है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद लौट करके आया और 2 रसगुल्ला लेकर के। कितने? 2 बड़े बड़े रसगुल्ला। गुरुदेव ने कहा है कौन सा था वो? पंच। अच्छा। गुरुदेव ने पूछा अरे तुमको मैंने बोला 4 रसगुल्ला लाने की, है, कोई विशेष गेस्ट आए, तुम 2 क्यों लेकर के आए? गुरुदेव मेरा तो कोई दोष नहीं है। क्यों? मैं 4 ही खरीदा था। कितने? 4। तो आज 2 कहाँ गए? देख गुरुदेव आप काल प्रवचन में बोला है, देखो है बाजार में जो कुछ भी खरीदोगे ना थोड़ा चेक करके देखना। हम लोग कहते हैं ना भाई परख करके देखना अच्छा है कि बुरी है ना। बाजार में जाओ खरीद लो, केवल कोई सब्जी बोलो कुछ भी खरीदो देखोगे तो ठीक है कि नहीं है। इसलिए गुरुदेव मैंने तो 4 रसगुल्ला खरीदा, तो मैंने इसमें देखा है ये अच्छा है कि नहीं, तो 1 रसगुल्ला मैंने खा लिया। हाँ ये मीठा है बोलो, है। फिर 3 लेकर मैं चलना। फिर आप एक दिन प्रवचन में बोला देखो 3 संख्या जो है ठीक नहीं है, 3 संख्या ठीक नहीं, 3 नंबर इज नॉट गुड, है।
तो उसे मैंने एक खा लिया। अभी कितना रह गया? 2। गुरुदेव ने कहा तू कि पागल है? इतने 2 रसगुल्ला थे, 2 रसगुल्ला तुमने कैसे खा ली? है? कहे गुरुदेव सुनिए, आपकी एकमात्र मैं शिष्य हूं और आप है जो भजन करते हैं ना, वो मेरे लिए कुछ रख देते हो आप, है? आप अपने उच्छिष्ट समझते हो ना, रेमनेंट्स है, आप रखते। मठ में तो एक ही तो है, मैं हूं तो है, आप है और मैं। तो आप ऐसे उदार गुरुदेव है, आप अपने भोजन करके अपने भोजन के उच्छिष्ट समझ में आ रही है, रेमनेंट्स है मेरे जो प्रसाद, गुरु के प्रसाद। मैंने सोचा एक रसगुल्ला तो गुरुदेव का ही है और गुरुदेव जरूर मेरे लिए और एक रसगुल्ला रख देंगे, तो ये मेरा क्या है? दिस इज माई पार्ट। एक तो गुरुदेव के हो गया और एक मेरा, तो मेरा अपना भाग क्यों नहीं कैपेसिटी ले लेता? कितने खा ली और रह गया कितने? तो गुरुदेव ने कहा 3 रसगुल्ला तुमने कैसे खा लिया? बोले गुरुदेव कोई 3 रसगुल्ला कैसे खा? देखो मैंने क्या कहता। फिर वो अंतिम जो रसगुल्ला था ना, वो ऐसे उठाया, बोलो वृंदावन विहारी है, सब समाप्त।